क्या चिराग पासवान की नाराज़गी दूर हो गई है नीतीश कुमार के प्रति? यह बात चिराग पासवान को बताना चाहिए। अगर स्वागत है कि हम लोग के एक साथ प्लेटफॉर्म पे काम करें। लालू जी का दिल हमेशा उदार रहा है, जो उनसे नाराज़ रहे वापस आए तो उनका स्वागत किया कभी भी। लेकिन आप बार बार ये समझ ले रहे हैं कि दरवाज़ा खुला और कुर्सी खाली होना दोनों अलग अलग विषय है। मतलब इसके विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को पलट दिया के पाठक ने, तो दुर्भाग्य है। इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अफसरशाही हावी है आपके अनुसार? अफसरशाही चरम पर हावी है। किसान की समस्या को प्रमुखता से उठाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। विधायक जी, आप किसानों की समस्या को उठाते हैं और अब आपके नेता जनता के बीच मौजूद हैं। उनकी समस्याओं का समाधान कहां तक संभव है और क्या लगता है फीडबैक जो ले रहे हैं उसमें किसान अपनी समस्या को उठा पा रहे हैं? किसानों को पूर्ण भरोसा है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ही किसानों की समस्या का समाधान विभिन्न अवसरों पर किया है, आगे भी हम लोग करेंगे। यह जनता को पूर्ण विश्वास है और हम लोग लगे भी हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें किसान पंचायत, किसान न्याय पंचायत हुआ था दो, उसमें भी उस प्रमुखता से इस सवाल को उठे थे। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो यह जरूरी है, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है, वो जनता के बीच जाकर देखें। उनकी तो नाराज़गी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वो चर्चा करना अभी भूल गए हैं। पिछले विधानसभा में यहाँ तक नाराज़गी थी नीतीश कुमार से कि उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया था। क्या चिराग पासवान की नाराज़गी दूर हो गई है नीतीश कुमार के प्रति? यह बात चिराग पासवान को बताना चाहिए। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो क्या लगता है कि दो युवा चेहरा बिहार में एक साथ आ सकता है? अगर स्वागत है कि हम लोग के एक साथ प्लेटफॉर्म पे काम करें, बिहार बदलने वाले किसी के लिए भी हम लोग स्वागत करेंगे, उसके लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। चिराग पासवान के लिए आरजेडी का रास्ता खुला है? मैंने कहा जो भी बिहार में बदलाव की इच्छुक हैं नौजवान, उन सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी दरवाजा खुला है, आएंगे तो सोच लेंगे। आप दरवाजा खुला होना और गद्दी खाली होना दोनों को अंतर नहीं समझ पा रहे हैं मीडिया के लोग। दोनों अलग अलग विषय है। लालू जी ने किसी को भी कार्यकर्ता के तौर पे आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लालू जी का दिल हमेशा उदार रहा है, जो उनसे नाराज रहे वापस आए तो उनका स्वागत किया कभी भी। लेकिन आप बार बार ये समझ ले रहे हैं कि दरवाजा खुला और कुर्सी खाली होना दोनों अलग अलग विषय है। मतलब नीतीश कुमार आएंगे तो कुर्सी छोड़कर आना होगा, तब महागठबंधन में स्वागत है। निश्चित तौर पर पार्टी ने यही कहा है, कहने का अर्थ भी पार्टी का यही है। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जिस जिला में गए हैं वहां पर हजारों की भीड़ देखने को मिली। इस यात्रा के बाद आरजेडी किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, महागठबंधन किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी? महागठबंधन अपने निष्कर्ष पर है, हमारी एकजुटता है और हम एकजुट होकर लड़ने वाले हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। जहाँ तक कि जन विश्वास यात्रा है, यह प्रस्तावित मेरी यात्रा थी पार्टी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सत्ता में जाने के बाद ये यात्रा हमारी शुरू हुई, यह था ही। चुनाव के पूर्व हम लोग अपने चीज़ों को लेकर के जनता में हम जाते ही हैं अपनी बात को रखने के लिए और सुनने के लिए। उस संदर्भ में इस बात को देखा जाना चाहिए, इससे सत्ता से बेदखली से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सुधाकर सिंह एक ऐसा चेहरा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं सरकार में रहते हुए, तो विधानसभा सत्र बीच में छोड़कर, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल पूछेंगे, जनता के हित के लिए सवाल उठाएंगे, तो सत्र को बीच में छोड़कर इस तरह यात्रा पर निकलना, तमाम विधायक यात्रा पर लगे हुए हैं, यह कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार के सदन में रहते कोई उम्मीद आप कर सकते हैं? आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था पे विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा और उनके विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को पलट दिया के पाठक ने, तो दुर्भाग्य है। इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अफसरशाही हावी है आपके अनुसार? अफसरशाही चरम पर हावी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा नाम बताया विधानसभा के भीतर कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के आदेशों को नहीं मानते, मनमानी पे उतरे रहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह थे, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, बक्सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।